स्टूडेंट्स हम लोग बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बात की कि कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उसका प्रेशर का काइनेटिक थ्योरी के साथ या काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक था उसको हम लोगों ने प्रूव किया। अब हम लोग बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का उस तमाम थ्योरी के अंदर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, जिसको अगर हम लोग निकाल देते हैं या फिर अगर हम लोग इस टेम्परेचर को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। आइए हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट डाटा से अगर हम लोगों ने प्रूव किया स्टूडेंट्स कि जो आइडियल गैस लॉ है हमारे पास PV = nRT, वो हमारे पास बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये किसके इक्वल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स R हमारे पास कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है। आइडियल गैस लॉ के थ्रू हम लोग इस चीज़ को स्टूडेंट्स प्रूव कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस तमाम एस्पेक्ट्स के लिए। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द वॉल्यूम V एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस वैल्यू इज 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। If Na is the Avogadro's number, then the above equation can be written as, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा Na एवोगैड्रो नंबर की जगह पर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है N/Na। यहाँ पर हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर को यूज़ करना है, जिससे हमारे पास क्या बनेगा N हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी तरह रहेंगे। बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर लिए स्टूडेंट्स, K से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि जितनी भी तमाम कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं वो एक टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्दर अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो K है वो किसके इक्वल हो जाएगा R/Na इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज़ द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल एंड हैज़ द वैल्यू इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल केल्विन। अगर हम लोग इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टेम्परेचर जो कि प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी के, वो फाइंड किया जा सकता है। K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो हमें बताता है कि गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या गैस कितना कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हर मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो हम लोग इस गैस कांस्टेंट के थ्रू मालूम कर सकते हैं। सो अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा NKT इज इक्वल टू 2/3 N। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मीन स्क्वायर की वैल्यू में आ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, कंपेयर किया। दोनों प्रेशर की वैल्यूज़ कंपेयर करने के बाद अगर हम लोग यहाँ से टेम्परेचर निकालना चाहें तो T को हम लोग साइड पे रखेंगे, बाकी हमारे पास टर्म्स राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएंगी। राइट हैंड साइड पर डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी वो क्या होंगी 2/3K एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर। सो हमारे पास टेम्परेचर T किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी या कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो टेम्परेचर T इज़ प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास मीन स्क्वायर की फॉर्म में होगी। सो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमें बताता है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा किसी आइडियल गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के। वी कैन देयरफॉर आल्सो से दैट कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस होगी, वो खुद ये शो करती है कि मैक्रोस्कोपिकली जो फॉर्म है टेम्परेचर की वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। इस इक्वेशन से हम लोग इस फॉर्म को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिकली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू।